आज से 2400 साल पहले फादर ऑफ मेडिसिन द ग्रेट हिपोक्रेटिस ने कहा था, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। और आज हम ये समझ रहे हैं कि फूड सिर्फ कैलोरी नहीं है, एनर्जी नहीं है, एटीपी नहीं है। फूड इज़ इन्फॉर्मेशन, फूड इज़ मैसेंजर, जो जीन को भी मैसेज देता है। और ये फूड तय करता है विच जीन इज़ टू बी एक्सप्रेस्ड एंड विच नॉट। कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, कौन सा नहीं होगा, ये फूड तय करता है। दिस इज़ नोन एज एपीजेनेटिक्स। एपी मीन्स एबव, जीन के ऊपर भी कुछ है, तो फूड है, आपकी लाइफस्टाइल है। तो क्या खाना है, कब खाना है, कितनी बार खाना है, इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इन तीनों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या खाना है, कब खाना है, कितनी बार खाना है, से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस ऑर्डर में खाना है। ऑर्डर, खाने की शुरुआत हमें फाइबर से करनी है। फाइबर, और फाइबर दो तरह के होते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर एंड सॉल्युबल फाइबर। एंड फाइबर नॉन स्टार्च पॉलीसैकेराइड में पाए जाते हैं। ग्रीन्स एंड सैलेड, यानी जो भी एडिबल पत्ते हैं हम खा सकते हैं, हमें खाने चाहिए। पालक पत्ता, मूली पत्ता, पत्ता गोभी का पत्ता, सलाद पत्ता। एंड सैलेड में खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर, प्याज, लहसुन, इन सब में दे आर रिच इन फाइबर। तो फाइबर करता क्या है? इनसॉल्युबल फाइबर एक नेट या मैस बनाता है, और ये नेट या मैस हमारी गट की जो लाइनिंग है, म्यूकोसा, उसको कवर कर लेता है, वहाँ एक बैरियर बनाता है। और इसमें जो छोटे छोटे होल रह जाते हैं, सॉल्युबल फाइबर जाके उन होल को सील कर देता है। तो गट लाइनिंग पे एक कंप्लीट बैरियर बन जाता है, और ये बैरियर लीकी गट को कम करता है। आज जितनी भी मॉडर्न डिसीज़ेज़ हैं उनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का बहुत बड़ा रोल है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की शुरुआत ज़्यादातर लीकी गट से होती है। तो लीकी गट को कम करता है, नंबर 1। नंबर 2, इस बैरियर की वजह से हम बाद में जो भी खाते हैं, इवन स्टार्च भी खाते हैं, तो एकदम ग्लूकोज की पीक नहीं आती, इंसुलिन की पीक नहीं आती, और हाइपरग्लाइसीमिया यानी हाई शुगर, ब्लड शुगर ख़राब तो है, पर ग्लाइसीमिक वेरिएबिलिटी, शुगर का कम ज़्यादा होना, फ्लक्चुएट होना, उससे भी ज़्यादा ख़राब है। तो ये बैरियर ग्लाइसीमिक वेरिएबिलिटी को कम करता है, शुगर के फ्लक्चुएशन को कम करता है। तो खाने की शुरुआत हमेशा फाइबर से करनी है। और फाइबर का रोल, हिप्पोक्रेटिस ने 2400 साल पहले एक और महत्वपूर्ण उनका कोट है, ऑल डिसीज बिगिन्स इन द गट, जो हमारी आज समझ में आ रहा है। गट में जो हमारा बैक्टीरिया है, माइक्रोबायोटा है, उसका बहुत बड़ा रोल है डिसीजेज में। और फाइबर इज़ फूड टू बैक्टीरिया। तो फाइबर खाने से बैक्टीरिया को भोजन मिलता है, बैक्टीरियल डाइवर्सिटी बढ़ती है, और बैक्टीरियल डाइवर्सिटी बढ़ने से जब बैक्टीरिया फाइबर को डाइजेस्ट करता है तो पोस्टबायोटिक बनते हैं। 3 टर्म है, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, पोस्टबायोटिक। प्रीबायोटिक फाइबर इटसेल्फ फूड टू बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया इटसेल्फ, एंड पोस्टबायोटिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरिया जब फाइबर को खाता है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, एसीटेट, ब्यूटायरेट, प्रोपियोनेट्स, दे आर वंडरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो फाइबर न सिर्फ लीकी गट कम करता है, बल्कि माइक्रोबियल डाइवर्सिटी बढ़ा के हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ सबको बढ़ा देता है। तो खाने की शुरुआत फाइबर से करनी है। नंबर 2 पे हमें प्रोटीन खानी है। प्रोटीन क्यों खानी है? क्योंकि प्रोटीन से सेटाइटी सबसे ज़्यादा होती है। जो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन से सबसे ज़्यादा तृप्ति होती है और भूख कम हो जाती है। इतना ही नहीं, एक वर्ड है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। प्रोटीन डाइजेशन में सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न होती हैं, जिससे हमारी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करती है। एंड प्रोटीन के बाद फैट, यानी प्रोटीन और फैट, नेचर जहाँ भी प्रोटीन देती है फैट देती है, फैट प्रोटीन का कम्बिनेशन है मदर नेचर में। तो फाइबर, प्रोटीन, फैट। और एक सेइंग है, प्रायोरिटाइज प्रोटीन, डोंट फियर फैट। एंड फाइबर के लिए लीकी गट को प्रिवेंट करने से फीड द गट, प्रोटेक्ट द लिवर। अगर आप माइक्रोबायोटा को फीड करेंगे तो लिवर भी बचेगा। तो फीड द गट, प्रोटेक्ट द लिवर, एंड प्रोटीन से सबसे ज़्यादा सेटाइटी होती है। प्रायोरिटाइज प्रोटीन, डोंट फियर फैट। अब फाइबर एंड प्रोटीन के बाद, प्रोटीन एंड फैट के बाद आप कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं, स्टार्च भी खा सकते हैं, और अगर आपका शुगर कम है तो वो भी खा सकते हैं। जब इसके बाद खाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा, शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो जाएगा, और ब्लड शुगर की पीक नहीं आएगी, इंसुलिन की पीक नहीं आएगी। तो हमें डायबिटीज़ कंट्रोल में, मेटाबॉलिक इफेक्ट में फ़ायदा होगा। तो कैरी होम मैसेज क्या है?
क्या खाना है, कब खाना है, कितनी बार खाना है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें मेरे कई वीडियो हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस ऑर्डर में खाना है। फाइबर से शुरुआत करनी है, फिर प्रोटीन एंड फैट खानी है, लास्ट में कार्बोहाइड्रेट खाना है। एंड फीड द गट, प्रोटेक्ट द लिवर, प्रायोरिटाइज प्रोटीन, डोंट फियर फैट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।